तो आज का टॉपिक है कि ज़्यादातर बच्चों की मैथ कमज़ोर क्यों होती है, जिसके पीछे मेरे मानने पे जितना मैंने अभी तक एनालिसिस किया और जितना मैंने अभी तक स्टूडेंट को पढ़ाया है, जिसके पीछे तीन रीज़न है। मेन तीन रीज़न है। तीन रीज़न के पहले अंदर आता है बेसिक, सेकंड नंबर पे आता है आपका फंडामेंटल, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रैक्टिस। अगर आपका इन तीनों में से अगर कोई एक सिंगल भी गया तो आपकी पूरी मैथ खराब हो जाएगी और आप मैथ कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर मैथ अच्छी करनी है तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा, जो पहला स्टेप है। उसके बाद आपको अपना फंडामेंटल पूरा याद करना पड़ेगा। इसके अंदर आपके फॉर्मूले हो जाएंगे, उसके अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे, और उसके बाद आपके इसके अंदर जितने चैप्टर है सारे चैप्टर हो जाएंगे। तो ये सेकंड पोजीशन है जो आपके बाद बेसिक के बाद ये करनी है। तो आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तीसरा प्रैक्टिस। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर ले रहे हैं, बेसिक और फंडामेंटल, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस छोड़ दे रहे हैं, तो आप इसे 10 बार पढ़ें चाहे आप इसे 50 बार पढ़ें, ये एक ना एक दिन होगा कि आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ कोई स्टोरी वाइज टॉपिक नहीं है जिसमें आप स्टोरी याद कर लेंगे। मैथ है एक प्रैक्टिस वाइज टेस्ट चैप्टर, या कह सकते हैं टेस्ट कह सकते हैं। तो मैथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको याद रहने वाला है और आप उतना ही ज़्यादा मैथ में ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप मैथ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपके ये तीन बेसिक चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तीन रीज़न है कि जो बच्चों के मैथ कमज़ोर रह जाती है। और तीन रीज़न में बेसिक के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं बेसिक के अंदर क्या क्या चीज़ है। पहला हम बात कर लेते हैं बेसिक की, ठीक है। बेसिक के अंदर आ जाता है आपका टेबल, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब। ये मतलब पहला सीढ़ी है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वहाँ से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको लो क्वालिटी में पढ़ाया जा रहा है, अगर मेरी बात आप मान लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपनी मैथ के अंदर 50% तक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो आप आके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप गाली लिख सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो कमेंट में अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट 100% देखने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं जीरो से उठा के हीरो बना दूंगा, पर मैं इस चीज़ की गारंटी ज़रूर ले रहा हूँ कि अगर 20 में से अगर अभी 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे तो उस समय मेरी वीडियोस देखने के बाद आप 10 में से 15 क्वेश्चन पे चले जाएंगे। मतलब 5 क्वेश्चन का इम्प्रूवमेंट मैं ज़रूर दे सकता हूँ। मैं ये आपको वादा नहीं कर रहा कि 20 में से 20 दिला दूंगा, पर लेकिन आपको मैं 50 से 60% आपकी मैथ में इम्प्रूवमेंट दिलाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है सारी की सारी प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल है। मेरी राइटिंग पे और मेरी स्पेलिंग पे ना जाए, क्योंकि मैं किसी इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। मेरे को मैथ बहुत अच्छे से आती है और मैंने शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि मैं मैथ पढ़ाऊँ, रीजनिंग पढ़ाऊँ या इंग्लिश स्पोकन पढ़ाऊँ। तो ज़्यादातर मेरे को कमेंट आए थे मैथ और रीजनिंग के, और मैथ और रीजनिंग में मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो मैथ, इसलिए मैं मैथ का लेके आ चुका हूँ। तो जितने भी बच्चे अभी तक मेरे को देख रहे हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो 10th बेस पे हो, चाहे वो 12th बेस पे हो, चाहे आप कोडिंग करते हो, क्योंकि कोडिंग के अंदर भी मैथ की मांगी जाती है। अगर चाहे आप कोडिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें आप अपना मैथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो वीडियो भी आपके लिए है आफ्टर जो इसके बाद आने वाली है, ठीक है, वो वीडियो भी आपके लिए है। पर जब ये 2 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका जो कोडिंग वाले हैं, किसी और प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं सीडीएस हो गया, सीडीएस भी इसमें कर सकते हैं। सीडीएस का भी बेसिक मैथ ही जाएगा, ठीक है। बेसिक में कराऊंगा मैं चैप्टर से। अगर आप लोगों की डिमांड रहे तो चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ाना मेरे को आता है बहुत अच्छे से। ऑलरेडी मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, 5 ईयर का। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है और क्या चीज़ पढ़ानी है कि बच्चों के माइंड में फिक्स हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने अपना फंडामेंटल क्लियर कर रखा है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधा प्रैक्टिस पे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा और आपका फंडामेंटल क्लियर है, मैं एसएससी का बात कर रहा हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो गया, कोई सा स्टेट बोर्ड हो गया, या आपका कह सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप उस चीज़ के लिए इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप फंडामेंटल आपका क्लियर है, आपने कोई कोर्स कर रखा है, ठीक है, कोर्स से आपने फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद कोर्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी
60-70% अपने सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक आपको क्यों क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक के क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, वो आपको कहाँ इंप्रूव करवाएंगे और कहाँ आपको गिरा देंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में, कि आप अगले वीडियो में देख ले। ठीक है, तो बेसिक का क्या क्या यूज़ है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, 12 सत्ते 84। ठीक है, ये मेरे को याद है, जैसे कि तो 19 पंजे कितना होता है 95। ठीक है, 15 पच्चे 75। तो मतलब आपको टेबल इसलिए याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, बेसिक सबको याद होता है 529। मैं पूछ लूँ 25 का स्क्वायर, तो इसकी भी ट्रिक होती है, ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया 25 का स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रिक्स भी पढ़ाऊँ, क्योंकि आप ट्रिक्स पढ़ लेंगे, देखो मैं बता देता हूँ रियलिटी, कोई टीचर बताया ना बताया पर मेरे को पता है, अगर आप ट्रिक्स के भरोसे हैं तो आप कभी भी कोई सा भी एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। मैं अभी गारंटी देता हूँ, आप कोई सा भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे अगर ट्रिक्स के बेस पे पढ़ रहे। फंडामेंटल, बेसिक और प्रैक्टिस, ये जो 3 चीजें ये होनी चाहिए। इसके बिना कोई सा भी आप कुछ भी लगा के देख लो, कहीं से भी कुछ करके देख लो, नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको अपने बेसिक पे ध्यान देना है सबसे पहला, तो उसके बाद अपना फंडामेंटल क्लियर करना है। फंडामेंटल क्लियर करने के बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के अंदर आप मॉक लगा सकते हैं, मॉक के बाद आप सेक्शनल लगा सकते हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट हो गया। उसके बाद आप चैप्टर वाइज लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज अपने टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के अंदर कर सकते हैं, या आप प्रैक्टिस किसी बुक से कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस की है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज़्यादातर बच्चों की मैथ जो है वीक रह जाती है। ठीक है, इसके पीछे एक ही रीज़न है जो मैंने आपको बता दिया है, क्या कारण है जिसकी वजह से मैथ वीक रह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मैथ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके बाद जाके मेरे जो मैंने जिस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप मैथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो वाली वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद आई है, तो वो जाके वीडियो देख ले आप अपनी। तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि आपको मैथ कैसे इंप्रूव करनी है, एकदम डिटेल वाइज चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। अगर कोई उसको 10वीं क्लास का बच्चा देखे, चाहे 8वीं क्लास का बच्चा देखे, चाहे उसे 12वीं क्लास का बच्चा देखे, कोई भी उसे देखता है, तो मैं उस बात का गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसकी मैथ में मिनिमम एकदम मैं गिरा हुआ भी एकदम ग्राफ लिया जाए तो मिनिमम 30% तक वो अपनी मैथ को इम्प्रूव कर सकता है, जो मैंने बता दिया उसके प्रूफ से। तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियो आने वाली है इसी तरीके से रिलेटेड। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई टीचर मेरे को डिजिटल टीवी पे नहीं पढ़ा रहा है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं उतना बड़ा टीचर नहीं हूं कि और मैं अफोर्ड कर सकता हूं डिजिटल बोर्ड। ठीक है, डिजिटल बोर्ड में अफोर्ड नहीं कर सकता अभी, ना मेरे पास कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स है। ठीक है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड कर पाऊँ कि आप लोगों के लिए मैं नई नई वैरायटी में लेके आऊँ, नए नए तरीके से वीडियो शूट करूँ। और रही बात वीडियो क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी 100% होने वाली है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर करने वाला हूँ, समझ गए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाने वाला हूँ। अभी तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ के बाद रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा। और ये जो मेरा चैनल है स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने चैनल बना रखा है, उसी के लिए मैं रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। ठीक है, इन्फो डालता हूँ। उसके बाद अब मैंने पढ़ाना भी चालू कर दिया है। अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, तो ये देख सकते हैं।